ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी अचानक सी बेचैनी महसूस की है? क्या आपको लगता है कि इस संसार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? अगर हां, तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह संकेत है आने वाले समय का। हजारों साल पहले लिखे गए शास्त्र और भविष्यवाणियां आज की इस घड़ी के बारे में चेतावनी दे चुकी है। साल 2025 से लेकर 2030 तक का समय पूरी मानव सभ्यता को बदल देगा। 2025 का सावन और 2030 का वर्ष ये केवल कैलेंडर की तिथियां नहीं हैं, ये हैं युग परिवर्तन के रहस्यमयी संकेत। कलयुग का अंधेरा मिटेगा और सतयुग की रोशनी धरती पर उतरना शुरू होगी। लेकिन सवाल है, कैसे? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है यह संयोग न होकर आने वाले युग परिवर्तन की आहट हो। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की 4 पहचान है। धर्म का पतन, जहां सत्य, करुणा, शांति और दया धीरे धीरे टूटने लगती है। अधर्म का उत्थान, जहां चोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार ही सामान्य हो जाए। संबंधों का विघटन, परिवार बिखर जाए, रिश्ते स्वार्थ तक सीमित हो जाए। भक्ति का क्षय, जहां पूजा हो लेकिन भाव सिर्फ दिखावे का हो। क्या यह सब आज हमारे आसपास नहीं हो रहा? अगर हां, तो समझ लीजिए समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। कई संतों, महर्षियों और ज्योतिषियों ने लिखा है, भविष्य मालिका 2025 से 2030 तक कलयुग का अंत होगा और नया युग शुरू होगा। भागवत पुराण, जब पाप और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तब ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा। कालचक्र ज्योतिष, 2025 के सावन में एक दुर्लभ ग्रह योग बनेगा जो हजारों सालों में पहली बार होगा। यह सब एक ही ओर इशारा करता है, बदलाव अब निश्चित है। 2025 का सावन केवल 1 महीना नहीं होगा, यह होगा युग परिवर्तन का द्वार। ग्रह नक्षत्रों का असामान्य संयोग, धरती पर असाधारण प्राकृतिक घटनाएं, अचानक धार्मिक जागरण और ईश्वर की ओर झुकाव, ये सब शुरू होंगे और धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की यात्रा आरंभ होगी। लोग पूछते हैं, कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का है, तो इतने जल्दी सतयुग कैसे? उत्तर है, युग का हिसाब केवल वर्षों से नहीं होता, बल्कि गुण और परिस्थितियों से होता है। जब अधर्म चरम पर पहुंच जाता है तो समय संक्षिप्त हो जाता है, और जब भक्ति का प्रवाह बढ़ने लगता है तो नया युग जल्दी प्रकट हो जाता है। इसलिए 2025 से 2030 है संक्रमण काल। यही से शुरू होगा युग परिवर्तन का रहस्य। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि आज पूरी दुनिया युद्ध, बीमारी और आपदाओं से जूझ रही है? नहीं, यह सब संकेत है। संकेत कि धरती एक नए युग में प्रवेश करने वाली है। और अगर आप अभी तक यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, भगवान चाहते हैं कि आप भी इस संदेश का हिस्सा बने। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जीने के लिए? 2025 का सावन, युग परिवर्तन का द्वार खुल जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होगी। असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। 2026 से लेकर 2030 तक का काल, जो पूरी मानवता की किस्मत तय करेगा। 2026 और 2027 ये 2 साल पूरे संसार के लिए हलचल भरे होंगे। सामाजिक जीवन असंतुलित होगा, राजनीति में भारी बदलाव आएंगे, शक्तिशाली नेता और सरकारें अचानक गिर जाएंगी, लोगों के बीच एक अजीब बेचैनी फैलेगी, भय का माहौल होगा। मानवता खुद से पूछेगी, आखिर हो क्या रहा है? लेकिन इसी अराजकता के बीच कुछ लोग ईश्वर की ओर मुड़ेंगे। मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, साधक जप तप में लीन होने लगेंगे। ये संकेत होंगे कि पुराना तंत्र टूट रहा है और कुछ नया जन्म लेने वाला है। फिर आता है 2028। यह वर्ष होगा खुलासे का वर्ष। लोग पहली बार खुलकर कहेंगे, हां, कुछ बड़ा होने वाला है। प्राकृतिक आपदाएं और तेज होंगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तूफान और भूकंप धरती को हिला देंगे, दुनिया के कई हिस्सों में अकाल और संकट की स्थिति बनेगी। लोग सोचेंगे, क्या यह अंत है? लेकिन जो भक्ति में होंगे, जिनके हृदय में ईश्वर का नाम होगा, वे इस भय से ऊपर उठेंगे, वे भीतर से शांति अनुभव करेंगे। 2028 आस्था की परीक्षा का साल होगा। और फिर आता है वह क्षण जिसका इंतजार हजारों साल से था। साल 2030 आकाश में एक दिव्य तारा प्रकट होगा। यह तारा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं होगा, यह होगा प्रतीक,
कलयुग के अंत का प्रतीक, सतयुग के आरंभ का प्रतीक। जब यह तारा चमकेगा, पूरी धरती पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। भक्त लोग दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, मानो उनके हृदय में कोई प्रकाश भर दिया गया हो। लेकिन अधर्मी और दुष्ट लोग इस तारे की चमक से विचलित होंगे। उनके भीतर बेचैनी और भय भर जाएगा। यानी यह तारा सबके लिए अलग अलग परिणाम लाएगा। 2030 के बाद धीरे धीरे सतयुग का प्रकाश फैलने लगेगा। मानव जीवन सरल और शांत होने लगेगा। सत्य, धर्म और करुणा फिर से जागेंगे। समाज में भाईचारा और प्रेम बढ़ेगा। विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चलेंगे। यह सब एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन शुरुआत निश्चित होगी। भागवत पुराण कहता है, जब अधर्म चरम पर हो, भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। और भविष्य मालिका में लिखा है, कलयुग के अंत में दिव्य तारा प्रकट होगा और उसी के साथ सतयुग का द्वार खुलेगा। महाभारत का कालचक्र अध्याय कहता है, हर युग का अंत एक विशेष संकेत से होता है और वह संकेत अब सामने है। सतयुग को कहा जाता है सत्य का युग, क्योंकि उस समय हर इंसान का जीवन धर्म, करुणा और सत्य पर आधारित होगा। झूठ, छल, कपट ये सब समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य का हृदय निर्मल होगा, वाणी मधुर होगी और मन भक्ति से भरा होगा। हर जगह ईश्वर का भाव होगा। लेकिन यह भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होगी। हर कर्म, हर कार्य, हर विचार ईश्वर को अर्पित माना जाएगा। 2030 के बाद धीरे धीरे समाज बदलने लगेगा। परिवारों में एकता लौटेगी। आज जो रिश्ते स्वार्थ से टूटते हैं, वो रिश्ते सेवा और प्रेम से जुड़ने लगेंगे। जाति, धर्म और भेदभाव की दीवारें गिर जाएंगी। लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहेंगे। स्वार्थ की जगह सेवा का भाव होगा। हर इंसान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जिएगा। और सबसे अद्भुत परिवर्तन होगा प्रकृति का। कलयुग में प्रदूषण और लोभ ने धरती को जला दिया, लेकिन सतयुग की सुबह आते ही धरती फिर से मुस्कुराएगी। नदियां साफ और पवित्र होंगी, जंगल हरे भरे होंगे, पक्षियों की चहचहाहट गूंजेगी, झरने और आसमान सब में दिव्यता झलकने लगेगी। ऐसा लगेगा मानो स्वयं धरती ने नया जीवन पा लिया हो। आज इंसान चिंता, तनाव और बेचैनी से ग्रस्त है, लेकिन सतयुग में यह सब समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के भीतर शांति और संतोष होगा। लालच और ईर्ष्या खत्म हो जाएंगी। लोग सरल जीवन जीना पसंद करेंगे। बीमारियां बहुत कम होंगी। मनुष्य की उम्र लंबी होगी। प्राकृतिक जीवन शैली लौट आएगी। बच्चे जन्म से ही तेजस्वी और बुद्धिमान होंगे और कोई भी भूखा, बेसहारा या अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि समाज मिलकर हर एक व्यक्ति का ध्यान रखेगा। 2030 के बाद ये परिवर्तन धीरे धीरे आपके चारों ओर दिखाई देंगे। लोग कम बोलेंगे, लेकिन मधुर बोलेंगे। ईमानदारी से कमाने वाले सुखी होंगे। झूठ और लालच से कमाई गई संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ा सत्य यह होगा, दिव्य तारे का प्रकाश केवल उसी को शांति देगा जिसका हृदय ईश्वर के नाम से भरा होगा। तो सवाल यह नहीं है कि सतयुग आएगा या नहीं, सवाल यह है कि आप उस सतयुग में किस रूप में प्रवेश करेंगे। क्या आप धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं?